हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा छठी का प्रथम पाठ वर्ण परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जो कभी मिटता नहीं है, जिसका कोई नाश नहीं होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। तो दोस्तों, सभी भाषाओं में अपनी अपनी वर्णमालाएं होती हैं। वर्ण ये प्रत्येक भाषा का एक अभिन्न अंग होता है। अक्षर एवं वर्ण दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही है। सब वर्ण मिलकर माला बनती है, उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि फूलों की माला, अनेक फूल मिलकर के एक माला बनती है, इसी प्रकार से अनेक वर्ण मिलकर के वर्णमाला बनती है। हिंदी एवं संस्कृत भाषा में वर्णों के मुख्य दो भेद हैं। एक जिसे स्वर कहते हैं, दूसरा व्यंजन। स्वर जिसको स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। और वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण व्यंजन को स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे कि क बोलते हैं तो क के साथ अ बोला जाता है। तो व्यंजन, इसलिए व्यंजन को हलंत लिखा जाता है। व्यंजन ये अपाहिज है, अपने आप नहीं चल सकता है। तो स्वर जो है, स्वर और व्यंजन मिलकर के जो वर्णमाला बनती है, और स्वर एवं व्यंजन की सहायता से शब्द बनते हैं। जैसे क धन ओ को, क धन आ का, क धन ई की, क धन की ई की। तो जिस स्वर जिस व्यंजन को लगता है, उसी के आधार पर हम शब्दों की रचना कर पाते हैं। जैसे कि एक साधारण बिना दीर्घ मात्राओं का एक शब्द लेते हैं, जो कमल। तो कमल बोलते हैं तो क के साथ ओ, क प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ कमल। तो इस प्रकार से स्वर एवं व्यंजन मिलकर के शब्द बनते हैं। एक साधारण शब्द हमने देखा कमल, इसी प्रकार से राजा शब्द देखेंगे तो र प्लस आ प्लस च प्लस आ राजा। तो वर्ण जो है, स्वर एवं व्यंजन दोनों को वर्ण कहा जाता है, लेकिन स्वरों की सहायता से शब्द बनते हैं। अकेला व्यंजन जो है, उसको शुद्ध रूप से उच्चारित भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो वर्णमाला में आज स्वर एवं व्यंजन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में मुख्य 13 स्वर माने गए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ,
और अह को स्वतंत्र रूप से स्वर नहीं माना गया है, लेकिन री, बड़ा री और री, इस प्रकार से 13 स्वर है। 13 स्वर एवं संस्कृत में 33 व्यंजन, 33 व्यंजन है। व्यंजनों का भी विभाजित किया गया है अलग अलग वर्गों में। 5 वर्ग में 25 व्यंजन है। जैसे क वर्ग में क, ख, घ, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व और उष्मण अक्षर श, स, श और ह। यह 25 25 पर वर्गीय व्यंजन और 8 अवर्गीय व्यंजन मिलकर के 33 ये व्यंजन होते हैं और 13 स्वर मिलकर के संस्कृत की वर्णमाला बनती है। तो यह वर्णमाला जो है, इसके आधार पर हम पूरा, जिस प्रकार से हिंदी में 12 आखड़ी कहते हैं, क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। अब कम जो है वो अनुस्वार है, उसका उच्चारण म होता है, और कह, क के बाद जो विसर्ग होता है उसको कह, यानी कि उसका ह उच्चारण होता है, कह। इस प्रकार से हर एक व्यंजनों को आधार लेकर के 12-12 का एक पंक्ति बनाई जाती है, उसे 12 खड़ी कहा जाता है। इस प्रकार से ख, तो ख, खा, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खम, खह। तो आज हमने वर्णमाला के माध्यम से संस्कृत के स्वर, व्यंजन, किस प्रकार से स्वरों का उच्चारण होता है, किस प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अन्य इसकी विशेष जानकारी, जो स्वर के भेद हैं, व्यंजन के भेद हैं, वर्गीय व्यंजन किस किस प्रकार से हैं और स्वर के भेद किस प्रकार से हैं, इसकी जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।